दिनेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, इस बार जो डिफेंस डील्स हो रही हैं, वो तीन मेजर डील्स हो रही हैं फ्रांस और इंडिया के बीच में। H-125 अभी हमने देखा, जो हेलीकॉप्टर्स की डील है, जिसकी असेंबली लाइन ही नहीं, पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन कर्नाटका में आ रही है। सेकेंड इज जो डील प्रॉपरली अभी साइन होने वाली है, वो है 26 रफाल एम की डील, जो अभी 63,000 करोड़ की डील है, और INS विक्रांत के लिए हमारी वो डील साइन होने वाली है। उसके साथ साथ रफाल मरीन्स जो हैं, उनकी अगले 31 और रफाल मरीन्स के बारे में भी डिस्कशन यहां पर होगी, क्योंकि हमारा जो प्रपोज थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी। जब हम आते हैं मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स पे, तो आती है 114, जो हमारे रफाल एयरक्राफ्ट की डील है, जो अप्रोक्सीमेटली $40 बिलियन की डील पड़ेगी, जिसमें सारा वेपन पैकेज आता है। लेकिन यहां पर कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और काफी हद तक जो सोर्स कोड्स हैं, उनको देने से मना कर दिया गया है। Su-57 की प्रॉब्लम यह है कि जिस गैप को हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 4.54 टू 4.5 जनरेशन का गैप है, जो रफाल्स फिल करेंगे, जिसपे हमारे मिराज, जैगुआर्स, MiG-29 को रिप्लेस करा जाएगा। Su-57 आ जाते हैं 5th जनरेशन कैटेगरी में, जो रिप्लेस किसी को नहीं करेंगे, लेकिन वो जो गैप आ रहा है, जहां पे हमारा AMCA 2035 में इंडक्ट होगा, उसके बीच में जो टाइमलाइन है कि अगर 2035 में भी नहीं हुआ, उसे फिल करने के लिए Su-57 को हम इंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन उस पे जहां तक अभी इंफॉर्मेशन आई है कि वहां पे अभी होल्ड है, जब तक यूक्रेन रशिया वॉर थम नहीं जाती, तब तक इंडिया ने बोला है हम उसको एक्वायर नहीं करेंगे। और यहां पे थर्ड एक और डील जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो रही है हमारी सबमरीन डील फ्रांस के साथ, जो हमारी कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन सबमरीन है, जिसको 6 इंडिया ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। मजगांव डॉक में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और 3 और हम ले रहे हैं, जिसके साथ हम जो एयर प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, DRDO ने करा है, उसको हम अपग्रेड करेंगे अपनी पुरानी जो स्कॉर्पियन क्लासेस हैं। और उसके साथ साथ जो हैवीवेट टॉर्पीडोज हैं, ये भी हम इंडक्ट कर रहे हैं फ्रांस के साथ। स्टेल्थ है वो बहुत बड़ा एज देता है, लेकिन जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, उनकी जिस तरह स्टेल्थ कैपेबिलिटी, उनकी लिमिटेशंस भी आती हैं, स्पेशली कॉस्ट को लेकर। और अभी जो वर्ल्ड में जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत कम कंट्रीज कर रही हैं, बहुत लिमिटेड नंबर्स में। लेकिन इंडिया का जो गैप आ रहा है, बिकॉज चाइना ने J-20 ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया है, तो उसके लिए हमारे को, और प्लस वो जो J-35 पाकिस्तान को देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारे को वो गैप फिल करने के लिए या तो हमारे पास F-35 है या Su-57 है। F-35 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बहुत हाई कॉस्ट और अनरिलायबिलिटी, क्योंकि हम यूएस पे उस एयरक्राफ्ट के लिए रिलाय नहीं कर सकते। Su-57 का इशू ये है कि वो अभी भी फुली स्टेल्थ नहीं है। जो रफाल का F-5 वेरिएंट है, जो 24 एयरक्राफ्ट हम इवेंचुअली लेंगे, अभी हम F-4 इंडक्ट करेंगे पहले, उसमें जो रेडार्स आ रहे हैं, वो इतने एडवांस रेडार्स हैं कि वो मैक्सिमम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं।